हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजली विभाग का मॉडल सेट नंबर 10 जो रुक्मिणी प्रकाशन का भोलो 2 का होगा। पहला क्वेश्चन है, स्तंभ एक स्तंभ 2 से मिलान करना है। एक तरफ ऋतु दिया हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना के मिलाना है। तो बसंत तो चैत बैसाख, ग्रीष्म जेठ आषाढ़, क्या होगा ग्रीष्म जेठ आषाढ़, वर्षा सावन भादो, शरद आश्विन कार्तिक। ऐसे बसंत का जो ऋतु है वो माघ महीना में ही शुरू हो जाता है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक क्या होगा, चैत बैसाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सही कथन की पहचान कीजिए। मात्रक दिया हुआ है, उस मात्रा जूल शक्ति का मात्रक है नहीं, न्यूटन शक्ति का मात्रक है नहीं, न्यूटन बल का मात्रक, हाँ न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत विभवांतर के वोल्ट होता है, प्रेरकत्व के हेनरी होता है। के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो क्या आ जाएगा, मलिक काफूर। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 एम्स्टर्ड ओलंपिक में। क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो कनाडा देश के अधिकारियों ने भारत को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कामाटागारू प्रकरण कनाडा में भारतीय के प्रवेश से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के नियम बनाने की शक्ति है। तो नहीं। कथन 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई है। तो हाँ, संघीय लोक सेवा आयोग 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाने लगा। हाँ, तो कथन 2 और कथन 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास जारी किया है, जिसमें भारत का 39वां स्थान दिया गया है। कैमा स्थान मिला है, 39वां स्थान। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉन्ग की जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉन्ग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो इसका 20 में पूछ रहा है तो क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी।
आईआईटी दिल्ली के द्वारा कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया जा रहा है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? अबू धाबी। देखिए, दिए गए कथन में पहला दूसरा से उस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा चौथा से, तो पांचवा किससे संबंधित होगा? देखिए, अनानास फल, स्प्राइड पेय, तो एवोकाडो क्या है? तो एवोकाडो भी जो है एक फल है। क्या है? एवोकाडो भी क्या है? तो फल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे असंगत की तुलना किया जाए तो ये चार अक्षर, इसमें भी चार लेटर, इसमें चार लेटर, इसमें चार लेटर है। अगर इन लेटरों में देखा जाए तो सभी लेटरों में पहले प्लस दो है, फिर प्लस चार है, फिर प्लस दो है। लेकिन आप डी नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू बढ़ा है, चार नहीं बढ़ के बल्कि डायरेक्ट दो दो सब बढ़ते गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो 49, 54, 44, फिर 59, 62, 64, 34। देखिए, 49 में से 5 घटाया, कितना बचा? 44। फिर इसमें से 5 घटाएंगे, -39। फिर 39 में से 5 घटाइएगा, 34। 54 में 5 जोड़िएगा, 59। फिर 5 जोड़िएगा, 64। तो अगर इसके बाद पूछता तो 64 पास 69 होता, लेकिन यहाँ बीच में पूछ रहा है तो अल्टरनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39 पास घटाने वाले। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो नीचे दी आकृति में 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। रेकरिंग का क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा? देखिए, रेकरिंग हटाइएगा तो बट्टा में 9 आएगा, 5/9 प्लस 3/9। एलसीएम लीजिएगा तो 8/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विकल्प नंबर सी अन्य सभी चित्रों से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी में सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण है, जबकि इसमें 90 डिग्री से अधिक का कोण है। ए, बी और सी का औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष तथा बी और सी का औसत उम्र 42 वर्ष, तो बी का उम्र क्या होगा? देखिए, एबीसी का जो औसत उम्र है, तो एबीसी का कुल उम्र का हो जाएगा तो 40 गुने 3 120। फिर ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? तो 35 दिया हुआ है, तो उसमें 2 से गुना हो, कि 2 व्यक्ति है, तो 35 गुने 2 हो जाएगा। फिर बी प्लस सी, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। बी का उम्र निकालना है तो फार्मूला लगा के उस पर पुट कीजिएगा तो 34 बरस आएगा। कितना आएगा? 34 बरस। ऑप्शन नंबर ए। एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए हैं उसमें 2 गुना उसने गलत किए। यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताइए सही प्रश्न कितने किए हैं? तो देखिए, माना कि सही प्रश्नों की संख्या 1 से, तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगा? 2x है, क्योंकि दुगना गलत किया है। तो x प्लस 2x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या आएगा? 16। निम्न में से उस युग्म का चयन करें जिसमें दिए गए युग्म के समान संबंध को दर्शाता है। त्रिभुज आयत, तो जिस प्रकार त्रिभुज में एक भुजा जोड़ने से आयत बन जाता है, उसी प्रकार पंचभुज में एक भुजा जोड़ने से षष्ठभुज बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि प्लस का मतलब गुना, प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब भाग, और गुना का मतलब जोड़, और भाग का मतलब घटाना से है, तो निम्न में हल करने पर क्या होगा?
मतलब समझ रहे हैं, प्लस के स्थान पे गुना कर देना है, माइनस के स्थान पे भागा, गुना का स्थान का मतलब जोड़ कर देना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़े आना, तो घोड़े पर चढ़े आने मुहावरा का अर्थ है उतावली में आना, उतावली में आना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाला को क्या कहा जाता है? तो मन को मोह लेने वाला को मनमोहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनमोहक। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है, तो इसमें कौन सा काल है? तो आसन भूतकाल होगा, आसान भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वहां जाइए और बैठिए, वहां जाइए और बैठिए, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में वाक्य होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होता है और संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि। क्या होगा? रात्रि। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। उसके चेहरे पे डॉट डॉट लगातार गिर रही है, तो यहां पे हो जाएगा उसके चेहरे पर बूंदे लगातार गिर रही है। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द चुने। रचयिता जो लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है? तो शुद्ध वर्तनी के रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द चुने, तो ए भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समूल नष्ट करना अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, तो 29 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कौन सा व्यंजन उसमें नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गा व्यंजन उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन के उच्चारण में एक प्रकार के गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होता है। जैसा तलबी सा, मुधनी सा, डंटी सा, हा, उसमें व्यंजन है। 31 की क्या होगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 इंग्लिश की उच्चारण रहता है, तो 32 की क्या होगा मेरे भाई? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा मेरे छोटे भाई, 33 की क्या होगा? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 34 का ऑप्शन नंबर बी। और 35 की क्या होगा? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलफुल, बिलफुल। बफरिंग क्या है? तो बफरिंग में डेटा को पढ़ना और उससे भविष्य के अनुरोधों के लिए डेटा बनकर नामक एक अस्थायी मेमोरी स्थान में संग्रहित करना शामिल है। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, 36 है ना? हाँ, तो 36 को ही बफरिंग में डेटा का पढ़ना उससे भविष्य में अनुरोधों के लिए डेटा बफर नामक एक अस्थायी मेमोरी स्थान में संग्रहित करना शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मतलब डिस्क से पढ़े गए ब्लॉक को अस्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इनमें कौन नेटवर्क पहचान का हिस्सा है? तो यूजर आईडी नेटवर्क पहचान का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन आपको दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने और लॉगिन करने की अनुमति देता है? तो टेलनेट। कौन देता है? टेलनेट। दिए गए वैज्ञानिक में से किसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक कहा जाता है? तो इवान सदरलैंड को, इवान सदरलैंड को।
दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनते हैं? तो एक डिवाइस में चल रही प्रक्रिया दूसरी डिवाइस में चल रही प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आईडीएस पर चर्चा करते समय हस्ताक्षर क्या है? तो हमला परिभाषा फाइल है, हमला परिभाषा फाइल है। बीट मैप निम्न में किसका एक संग्रह है जो एक छवि का वर्णन करता है? तो बीट मैप पिक्सेल का एक सेट है जो एक छवि का वर्णन करता है या बनाता है। तो क्या हो जाएगा? पिक्सेल का एक सेट है, पिक्सेल का एक सेट है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आपके सिस्टम के एडवेयर में प्रभावित होने का नहीं है? तो सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, जैसे लक्षण आपके सिस्टम के एडवेयर में प्रभावित होने का नहीं है। तो क्या होगा? सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। दो अलग अलग वर्चुअल एरिया नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो टीडीएम, फ्रेम टैगिंग और टेबल रखरखाव को। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन एमएस वर्ड 365 में डिजाइन मेनू का हिस्सा है? थीम, रंग, फॉन्ट, प्रभाव और पृष्ठ सीमाएं बदलने के लिए आइकन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संदर्भ मेनू में कौन सा विकल्प आपको कॉपी किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हटाकर एमएस वर्ड 365 में पेस्ट करने की अनुमति देता है? तो प्लेन टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करें। ऑप्शन नंबर डी। एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का समान स्थान कौन सा होता है? तो एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का समान स्थान टू फील्ड होता है। क्या होता है? टू फील्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कर्नेल के बारे में असत्य है, यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी कंप्यूटर परिचालनों को नियंत्रित करता है, यह गलत है। क्रोम, सफारी और अपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो क्रोम, सफारी और अपेरा तीनों ही वेब ब्राउजर है। तीनों क्या है? वेब ब्राउजर है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेब विचरक या वेब ब्राउजर्स। एमएस एक्सेल 2016 के निम्नलिखित फीचर्स में किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो मर्ज एंड सेंटर को। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? तो ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का भीड़ भार वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबलों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसे भीड़ भार वाले इलाकों में प्रयोग किया जाए। थर्मल पावर प्लांट में डिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में डिएटर का उपयोग फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से उत्पन्न इकाइयों की संख्या पे निर्भर करती है। उत्पन्न इकाइयों की संख्या पे निर्भर करती है।
डीसी मशीनों में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग डॉट डॉट हो। देखिए डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर बाइंडिंग लैंप कुंडलन होती है, लैंप कुंडलन होती है। किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियों एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? तो चैन बाइंडिंग में। क्या हो जाएगा? चैन बाइंडिंग में। 12 वोल्ट डीसी पर चालित रिलेज कंट्रोल पैनलों में प्रयोग की जाती है। कंट्रोल पैनल में इनके परिचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? 12 वोल्ट डीसी पर चालित रिलेज कंट्रोल पैनलों में प्रयोग की जाती है। कंट्रोल पैनल में इनके परिचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? तो दिष्टकारी व्यवस्था होता है। क्या होता है? नहीं, अपचाई ट्रांसफर हो जाएगा, दिष्टकारी बट ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे के तार का आकार व्यास मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। एसी समान रूप से सुपर इमिलेटेड होता है। तो क्या हो जाएगा? व्यास मिमी में। डीसी जनित्र वह लौह हानि के प्रभाव से होती है। डीसी जनित्र किस लौह हानि के प्रभाव से होती है? तो दस्ता की हानि से। किस हानि से? दस्ता की हानि से। किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। तो किसी भी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन स्थापना ध्रुव के चारों ओर किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों के चारों ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थापना की जगह क्या होगा? ध्रुवों के चारों ओर। दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डीसी धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा व्युत्क्रमित होता है। मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए। मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और बेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पे लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे आपको L बराबर दे दिया है, B बराबर दे दिया है, I बराबर दे दिया है। तो एक फॉर्मूला लिखिएगा, F बराबर BI L साइन थीटा N होता है। तो साइन थीटा का मान कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है। और तो यहाँ पे आएगा 15 न्यूटन। कितना आएगा? 15 न्यूटन। किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो डॉट डॉट क्या होता है? देखिए किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए और टार्क समान बना रहता है तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगा। डीसी आर्मेचर कुंडलन डॉट डॉट कोटियों का होता है। तो डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां
लैप तथा वेव दो प्रकार का होता है, लैप तथा और वेव दो प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैप और वेव, ऑप्शन नंबर डी। पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्युमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सके। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है? तो 2.5 किलो वोल्ट 1 मिनट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक और लाइन वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से अधिक है तो किस रूप में माना जाता है? तो जब ओवरहेड ट्रांसमिशन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक और 100 किलोवाट वोल्ट के ऊपर लाइन हो तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। हम छोटी ट्रांसमिशन लाइन कितना होता है? तो 50 केवी तक और दूरी 80 किलोमीटर, और लंबी ट्रांसमिशन लाइन वही हो गया 100 केवी से अधिक और 150 किलोमीटर 100 किलोवाट एक वोल्ट से अधिक और 150 किलोमीटर से अधिक, और माध्यम रहेगा तो वही इतना तक 150 तक। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? तो सर्विस लाइन के लिए आरसी खंभे की प्राथमिकता दी जाती है, आरसीसी खंभे की प्राथमिकता दी जाती है। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है? तो लॉक्ड रोटर टॉर्क कहा जाता है। अल्टरनेटर की आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। तब वी आर बराबर हो जाएगा वी एन माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल गुने 100 को नियत रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। एक प्रत्यावर्तक का आंशिक पिंच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी? तो उसकी कुंडली दूरी 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री। एक सिंक्रोनस जनरेटर से पांचवा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो 36 डिग्री। क्या होगा? 36 डिग्री। निम्न में से कौन सी गैस बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी कूलिंग क्षमता समान वायु की अपेक्षा 7 गुना अधिक होती है। यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग बाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, तो अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर हिस्टेरिस मोटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री तो इसका विभेदन डॉट डॉट स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 स्टेप प्रति चक्कर होगा। अस्थाई संधारित्र विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है, तो अब केंद्रीय स्विच में नहीं होता है। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, तो अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त की जाती है, तो
एफर बराबर एसएफ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे कट गया है, एफर बराबर एसएफ होता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन में प्रयोग होती है जहां प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक या गति से कम वाइब्रेशन की आवश्यकता है। दूसरा, यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन, क्रैशर बॉल और सैग गिल्ले प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक कथन सही है। स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट दो गलत है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर तथा ब्रश अनुपस्थित है तो स्पार्क का कारण हो सकता है। निर्माण में गैर किफायती और मजबूत है तो नहीं। रख रखाव में आसान है तो हाँ। निर्माण में किफायती और मजबूत है, ये भी ना। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो नहीं। तो क्या हो जाएगा? 81 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 5। शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी हुई एक एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करती है। इसको केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? तो इसकी केवीए होगा 16.66 और एम्पियर होगा 166.66। ऑप्शन नंबर सी। ओपन क्वाइल बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ओपन क्वाइल बाइंडिंग का प्रयोग सिर्फ एसी मशीनों में किया जाता है, सिर्फ एसी मशीनों में किया जाता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एक 2000 बाई 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडल में 66 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या क्या होगा? देखिए, ये वोल्ट दिया हुआ है, ये प्राथमिक कुंडली में द्वितीय वोल्टक में है। जब भी ऐसा रहेगा ये प्राथमिक और द्वितीयक रहेगा। तो यहाँ पे V1 दिया है 2000, V2 दिया है 200 और N2 दिया है 66। तो N1 के मान पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आता है N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 660। तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट पे घूर्णन करता है। तो तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। तो क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है तो एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 नो। ओवरलोड के सुरक्षा में और शॉर्ट सर्किट के सुरक्षा में। 89 तो 79 नहीं था। एक अर्थ निर्वाहक की चालकता डॉट डॉट के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है तो 90 को हो जाएगा तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। सामान्यतः सर्विस नहीं किए जाने वाला परिपथ वियोजक है तो लघुरूपी परिपथ वियोजक। कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? तो मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। पाइरोमीटर
शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज मतलब सिलिका। वाटर हीटर आवरण के उपयोग लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक पूर्ण विसारक सतह हुआ है जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, संपूर्ण आपतित प्रकाश को सोख लेती है, संपूर्ण आपतित प्रकाश को विसारित कर देती है। इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। यदि 100 वाट 225 वोल्ट अंकन के दो बल्ब को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो दोनों मंद प्रकाश पैदा करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देती है, जिसका कारण क्या है? तो स्विच में फेज नियंत्रित ना होना, स्विच में फेज नियंत्रित ना होना। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होती है? तो 1500 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तो बताइएगा दोस्त, क्या ALPK या NTPC का सेट आपको चालू किया जाए ताकि आपको डेली पता चले कि हम आप कितना बनाते हैं, और जितना सेट मारिएगा उतने ही आपको NTPC और रेलवे के लिए आपको जरूरी है।